जम्मू कश्मीर में शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन को लेकर एक बार फिर से जो है वो एक बहस छिड़ गई है। और बहस छेड़ने में एक जो इन माहौल है वो बनाया जा रहा है कि पहाड़ी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमें एसटी स्टेटस जो रिजर्वेशन है उसके अंदर लाया जाए, वो जो बेनिफिट एसटी ले रहे हैं वो बेनिफिट भी हमें मिले। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जम्मू कश्मीर जो कि पूरा ही पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर किस तरह से इस चीज़ को चिन्हित किया जाएगा, कैसे तय किया जाएगा कि कौन से लोग पहाड़ी क्षेत्र के हैं, कौन से मैदानी हैं। क्योंकि बहुत सारा इलाका यहाँ पे मैदानी भी है और ज़्यादातर जो है वो पहाड़ी भी है। और ऑलरेडी जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, गोजर भी हैं, बकरवाल भी हैं, जैन सभी आते हैं। तो उसमें वो है लगभग जो है कुल मिला के अगर हम बात करें 39% की रिजर्वेशन का बेनिफिट वो लोग ले रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अब एडिशनल 10% जो एसटी को मिलता है रिजर्वेशन, उसमें भी मांग की जा रही है और उसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। यहाँ पर मेरे साथ आज लोग आए हैं, यहाँ पर चौहान मैडम है। मैं मैडम आपसे पूरा नाम जानना चाहूँगा। मैं आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं एसटी मोर्चा की स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, प्रवाज चौहान। प्रवास जी, मेरे को ये चीज़ बताइए, हमने कई सारे सियासतदानों को बोला, लोगों को बातचीत करते हुए भी सुना, कई यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स थे, कई स्टूडेंट्स एजिटेशन जिसको लेकर चल रही हैं कि भाई पहाड़ियों को हमारा स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन वो स्टेटस मांग रहे हैं, वो गुजर बकरवाल को जो 10% स्टेटस मिलता है उसमें हिस्सा मांग रहे हैं। तो क्या इसको लेकर ये चीज़ क्लैरिफाई नहीं है, क्लियर नहीं होती कि जो लोग ऑलरेडी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से, वो एडिशनल 10% या फिर जो एसटी रिजर्वेशन मिलता है उस पर वो अपना जो है हिस्सा जो है वो मांग रहे हैं, उस पर अपनी हक जता रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पूरे इलाके में, हमारे प्रदेश में है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती और उसमें जो डिवीजन है वो डिवाइड होके आपस में लोगों में जो है वो फ्रिक्शन नहीं आता। इसमें जो कंट्राडिक्टरी ये पूरा एक स्टेटमेंट्स आती हैं, इसको हम सुनते भी हैं कि हमें स्टेटस दे दो, हम बैकवर्ड हैं, ये हैं। लेकिन ऑलरेडी जो लोग स्टेटस का बेनिफिट ले रहे हैं वही मांग कर रहे हैं। तो उसको लेकर सरकारें भी कहीं ना कहीं बातचीत तो चल रही है। तो अगर इस तरह उस और आगे बढ़ती है तो नुकसान किसका है? नहीं, देखिए, ये जो हमें एसटी मिली है ये हमारी भाजपा की देन है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की ऑब्जर्वेशन में ये हमें एसटी मिली है। तो मुझे लगता है कि जो पेड़ को उगाता है, पानी लगा के उसको तैयार करता है, तो वो अगर एक गमले को तैयार करता है तो मुझे नहीं लगता है कि उस गमले को कोई छेड़ेगा। मुझे अपनी पार्टी पे पूरा भरोसा है, मुझे अपने मोदी सरकार पे पूरा भरोसा है, मुझे अमित शाह साहब पे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। वो सोच समझ के, उनको पता है कि ये जो हमें एसटी मिली हुई है ये भाजपा की देन है। तो ये एनसी पीडीपी कांग्रेस वालों ने हमें आज तक जो है वो इसी मतलब कंट्रोवर्सी में हमें रखा है, उलझा के रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एक मैदानी जंग ना बनाए यहाँ पे। ये एक जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है, तो इस गुलदस्ते को बखेरे नहीं। ये एक भाजपा की देन है हमें एसटी। तो मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में मत लाएं। आपको 4% ऑलरेडी पहले से मिली हुई है, तो 6% में आपके साथ शाना बशाना, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपके साथ रह के मैं अमित शाह साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये भी मेरे भाई हैं, पहाड़ियों के बच्चे भी मेरे बच्चे हैं, वो भी मेरे भाई हैं, तो उनको भी शाना बशाना उनका हक मिलना चाहिए। 6% उनको अगर बीच में इंक्लूड हो जाएगा पीएसपी स्टेटस, तो मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो 39% की बात करते हैं वो 39% किस तरह से पूरा कैलकुलेट, क्योंकि एक ये भी बात चल रही है ना कि जो पहाड़ी जो उसके अंडर आते हैं, पूरे लोग आते हैं, वो लगभग 39% का बेनिफिट ले रहे हैं। तो वो किस तरह से कैलकुलेट हुआ? नहीं, देखो 90% ऑलरेडी उनको सब इंक्लूड, सब मिला के उनमें से हमें उनमें से नहीं मिलता है। आरबीए हमें नहीं मिलता है, वो पहाड़ी लोग भी हमारे ले रहे हैं। एलओसी भी उनको मिल रहा है। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं जो मतलब बेनिफिट्स हैं जो पहाड़ियों के हमारे पहाड़ी लोगों को, उसमें सब लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं, उसमें वो ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमें 10% मिला है तो प्लीज आप ये 9 सीटें जब असेंबली की रिजर्व हुई हैं तो तब आप दिल्ली गए हो। 91 से हमें एसटी स्टेटस मिला हुआ है, तो तब आप लोग दिल्ली में क्यों नहीं गए एसटी स्टेटस के लिए? आज जब हमें भाजपा ने हमें 38 सीटें डीडीसी की दी हैं, उसके बाद 9 सीटें हमें इसकी असेंबली की रिजर्व करी हैं, 3 चेयरमैन हमें दिए हैं गुजरों को, तो मुझे लगता है ये कहीं सियासी बौखलाहट है। इसको
उस दर्जे में मत ले जाइए, इसको कंट्रोवर्सी में मत ले जाइए। आप हमारे भाई हो, हम नहीं चाहते कि हम किसी के साथ ज्यादती करें, हमारे हक के साथ ना छेड़ें, क्योंकि हमारी ये गरीब कौम है, ये शरीफ कौम है, इसको जगाने की कोशिश मत करें। जब शरीफ आदमी अपनी शराफत छोड़ता है तो फिर वो किस हद तक जाता है, शायद आप सबको मालूम है। अगर हम बात करें, गुजर बकरवाल जो है वो देशभक्त कौम मानी जाती है, और जिस तरह से बीजेपी कहती है कि हम इनको आगे लेके आएंगे, और जिस तरह से इन्होंने गुर्बत में अपने दिन गुजारे हैं, अब इनको मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, तो आपको लगता है कि इस पर सियासत हो रही है? वो सियासी पार्टी है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में एक लंबे वक्त तक जो है रूल किया है, यहाँ पर सत्ता हासिल की है। अगर वो चाहते तो गुजर बकरवालों को काफ़ी समय पहले से ही अच्छी कंडीशन में ला सकते थे, लेकिन हमको लग रहा है कि गुजर बकरवाल अब बीजेपी का वोट बैंक बनता जा रहा है, और इस पर मोहर भी लगती हुई वही एक इस पे एक पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को कंफ्यूज करें, आपस में लड़ाएं, और जिस तरह से चुनाव का माहौल भी बन रहा है, तो बीजेपी का जो एक वोट बैंक जिस पे दावा कर रही है, वो वोट बैंक तोड़ा जाए। देखो जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि 70 साल से हम झेल रहे हैं, 70 साल से मेरी कौम झेल रही है गुजर कम्युनिटी की। उसके बाद जब इनकी एक बैक हिस्ट्री को देखा गया, तो जांचा गया, परखा गया, उसके बाद दिल्ली से ये डिसीजन आया। ये जम्मू कश्मीर वालों ने हमें एसटी नहीं दी हुई है, ये हमें दिल्ली से दी है, और वो भी भाजपा की देन है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की देन है। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये एक मेरी कौम के लिए, ये एक पिछड़े हुए लोग थे, इनके लिए ये एक वो करके गए। उनको ऊपर वाला भी उन पे खुश है, ऊपर वाला भी उन पे खुश है कि उन्होंने गुजरों के हक में कोई बात की है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, पहाड़ी गुजर, ऐसा तो मुझे लगता नहीं करना चाहिए। तो उनको अगर 4% दिया हुआ है तो उनको 6% के लिए पीएसपी स्टेटस के लिए उनको जदोजहद करनी चाहिए। तो मैं उनके साथ हूं। अगर अभी सरकार इसको लेकर कोई निर्णय लेती है जिसमें एसटी जो 10% रिजर्वेशन ले रहे हैं उसमें कुछ हिस्सा कर देती है, तो उसके लिए आप लोग किस तरह का आगे जंग लड़ने को? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, उन्होंने कोई कमिटमेंट ऐसा भाजपा का नहीं है। मैं भी भाजपा पार्टी से हूँ, मैं भी स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और एसटी की हूँ। मैंने कभी नहीं सुना कि भाजपा ने बोला कि हम इनको एसटी का स्टेटस देंगे। मैंने कभी किसी से नहीं सुना ये बात। अगर दिल्ली वो अमित शाह साहब से अगर वो दिल्ली में मिलने के लिए गए हैं तो आप भी जा सकते हो, आपको भी राइट है। होम मिनिस्टर वो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, इनके भी हैं, उनके भी हैं, सबके हैं। तो सिर्फ करते अपने मन की ही है, क्योंकि दिल्ली तो है वो किसी की सुनता नहीं है। तो अगर जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन जाती भी है, एट द एंड होता है वही है जो उनके मन में होता है। देखो जी, तो उन्होंने ये 91 में अगर जो फैसला लिया हुआ है, तो मुझे ये बताओ कि जो 91 में ये जो फैसला लिया हुआ है कि एसटी गुजरों को ही देनी है, एसटी गुजरों को, गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, इसमें सारे आते हैं, तो उन लोगों को इनको मतलब कैलकुलेट करके उनको एसटी दी गई है। नहीं कि एसटी ऐसे अगर देते ये लोग, अगर उस वक्त फाल करते, तो उस वक्त भी तो भाजपा थी ना, उस वक्त भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। तो उन्होंने ये सारे सब लोगों ने देख के तो गुजरों को, ये गुजरों का हक दिया हुआ है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये शरीफ कौम है, ये फकीर कौम है, ये गरीब कौम है, इनके साथ मत करिए, अल्लाह से डरिए। आखिर दुनिया में तो आप कुर्सी कुर्सी कर रहे हो, जब दुनिया से जाओगे तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे कि इस गरीब कौम के साथ हम क्या इंसाफ करके आए हैं। तो अगर बाय द वे रिजर्वेशन देनी है, तो अगर पहाड़ियों को अलग रिजर्वेशन दी जाए तो उससे आप लोग सहमत हैं? उसमें एसटी कोटे में ना दी जाए, इनको अलग तरीके से कुछ दी जाए? बिल्कुल मैं सहमत हूँ, मैं 100% सहमत हूँ। मैंने पहले भी मैं एक इंटरव्यू कर चुकी हूँ, तो मैं सहमत हूँ कि 4% अगर मेरे पहाड़ी भाइयों को अगर रिजर्वेशन पीएसपी मिली है तो 6% मैं कहती हूँ, और कोई हो साथ में या ना हो, मैं कहती हूँ कि मैं उनके साथ दिल्ली तक मैं खर्चा करके अपने भाइयों को लेके चलूंगी, वो भी मेरे भाई हैं। इसको लेकर साफ तौर पर ये बात दावा ठोक रहे हैं कि अगर आप रिजर्वेशन लेना ही चाहते हैं तो और भी बड़े सारे तरीके हैं, लेकिन जो ऑलरेडी 10% रिजर्वेशन ले रहे हैं और 1991 से ले रहे हैं, तो अब उसमें आकर एक बड़ी पॉपुलेशन जो है ऐड इन हो जाती है, तो यकीनन गुजर बकरवालों का हक मरेगा, और जो बेसिक तरीके से इस समय उनको डेवलपमेंट के फोरफ्रंट पे लाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, तो उसमें एक बड़ा अड़ंगा जो है वो साबित होगा। लेकिन इसको लेकर राजनीति खूब हो रही है, और वो तमाम सियासी पार्टियां जो समय जानती हैं कि सियासी माहौल बना हुआ है, चुनावी माहौल बना हुआ है, और कभी भी चुनाव जो है अनाउंस हो सकते हैं, तो एक बड़ा वोट बैंक जो है उसको कंफ्यूज करने के लिए इस समय पूरी जो है कह सकते हैं कि कवायद या फिर जगदोजहद चल रही है कि वोट तोड़े जाए, वोट बैंक तोड़ा जाए और लोगों को आपस में लड़ा जाए। इसको लेकर पहाड़ी और गुजर बकरवाल समुदाय में जो है वो फ्रिक्शन पैदा करने की कोशिश होती हुई दिख रही है, और इसको लेकर लगातार जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि जिसका जो हक है वही उसको हक दें, किसी का हक ना मारें, और ना ही हम किसी का हक छीनना चाहते हैं। वर्जनिस शर्मा के साथ पटेल, जेके न्यूज़ वायर, जम्मू।